तो गाइस फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए एनालिसिस वीडियो पे। तो भाई जैसा कि देख सकते हो आप, आज जो एनालिसिस करेंगे आप मिड कैप निफ्टी का, ठीक है ना। और भाई सिंपल है, देखो मार्केट अच्छा खासा भी मूव कर रहा है तो अच्छा खासा अपन पैसा इसमें बना सकते हैं, ठीक है ना। साइड व्यूज होने का कोई लफड़ा नहीं नजर आ रहा है, दैट्स वाई आज मैं ये एनालिसिस वीडियो लेके आ रहा हूँ। और इसमें आई होप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं भाई एनालिसिस। चलो फर्स्ट ये है भाई डे टाइम फ्रेम, ठीक है ना, वन डे का टाइम फ्रेम है। आप देखो मार्केट शायद यहाँ से रिवर्स हो चुका है, आप जैसा देख सकते हो, ठीक है ना। अगर आप पूरा देखेंगे, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। देखो ये वन डे का टाइम फ्रेम है, आप देख सकते हो। चलो इसलिए मैं कुछ कुछ बंद कर देता हूँ। 20 क्लोज। देखो भाई 50 में मेरा थोड़ा सा जो ऑल टाइम ट्रेंड है ना, उसको काफ़ी अच्छे से जो है यहाँ पास दर्शाता है या फिर शो करता है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पास प्रीवियस किसी भी मार्केट में, मतलब कहीं पास भी देख लो पुल बैक में, ठीक है। अप ट्रेंड में तभी आया है जब इसको वापस 50 क्रॉस किया है। आप कहीं भी देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए। चलिए इसका कलर थोड़ा चेंज करके देखते हैं, ब्लैक। हाँ, इधर देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं, ठीक है ना। ये सब 50 क्रॉस करके, तो होप है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब शायद रिवर्सल पॉसिबल है, मतलब रिवर्सल पॉसिबल नहीं, रिवर्सल मतलब मार्केट अब करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। अगर आप पूरी तरीके से यहाँ पास देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन है छोटा सा, देखो ये, ठीक है। ये छोटा सा ट्रेंड लाइन है जहाँ पास मार्केट क्या किया है, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से भी। और इसी ट्रेंड लाइन से अब मार्केट अप साइड जा रहा है। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा फॉल करके या फिर अप निकल जाए, डब्ल्यू पैटर्न बना के, मतलब यहाँ से ये डब्ल्यू बना के अप साइड चला जाए। ये क्या हो रहा है यार, इसको ब्लैक में कितना। हाँ, दैट्स गुड। तो ये डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ से निकल जाए, तो भाई एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन ये रहेगा, ठीक है ना। और सिंपल एक चीज़ आपको बढ़िया चीज़ दिखा रहा, ठीक है ना। मार्केट फॉल कहाँ से किया है, ये देख रहे हो लेवल्स, ठीक है ना। तो होप है ऊपर से भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, ठीक है ना। इसको आप छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तब आपको समझ में आएगा चीज़ें। तो ये जो है ना भाई, यहाँ से मार्केट जैसे आप देख सकते हो, यहाँ से फॉल किया, फिर यहाँ से फॉल किया, अगेन यहाँ से फॉल किया। तो होप है कि यहाँ तक आए, फिर फॉल करे, फिर उसके बाद लेके निकल जाए ऊपर। तो देखो भाई ये मार्केट का काम ही, हर कोई अब सोचेगा कि अब मार्केट यहाँ से अप साइड जाएगा, लेकिन आपके जैसे और मेरे जैसे कुछ स्मार्ट लोग हैं जो चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना, कि मार्केट के पीछे का जो गेम है वो चीज़ें समझते हैं। और चलिए अब इसमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी अपन कुछ ट्राई करते हैं ड्रॉ करने की। जिस हिसाब से मैं लेवल्स निकालता हूँ, ठीक है ना, उस हिसाब से अपन ट्राई करते हैं। इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पास जो मेरे को इंपॉर्टेंट लेवल लग रहा है वो 13,200 का, ठीक है। ये देख रहे हो 13,200 का, 13,200। देखो भाई ये 13,200 का लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज देखो मार्केट का अगर पूरा वो देखेंगे, ये जब तक से इसके मतलब इस लेवल को ब्रेक नहीं करता ना, तब तक से मतलब तगड़ा इसमें बुलिश मूव आएगा नहीं, ठीक है ना। तो 13,200 का जो लेवल है वो आप देख सकते हो मार्केट किस टाइप से रिस्पेक्ट किया। मार्केट यहीं पास आया है, ठीक है ना, इसी लेवल पे आया, पुल बैक दिखाया, ठीक है। फिर अपसाइड ब्रेक किया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया, ब्रेकआउट डाउन आ गया, ठीक है ना। फिर अगेन ट्राई किया, नहीं, फिर देखो कितना बड़ा शार्प सेलिंग दिखाई देने लगा, ठीक है। अगेन मार्केट ऊपर तक गया, उसके बाद 13,200 से वापस मार्केट रिटर्न आया, ठीक है, रीटेस्ट करने। अब हो सकता है देखो यहाँ पास था कि आप देख सकते हो यहाँ जो है लो बना रहा था, ये देखो ये लो बनाया था। तो हो सकता है देखो भाई चीज़ें ये भी हो सकता है कि देखो मार्केट अगर फॉल दिखाता है तो नया लो भी बना सकता है। अगर मार्केट इस लेवल से रिटेस्ट करके ऊपर जाता है, इस लेवल से मार्केट रिटेस्ट करके ऊपर जाता है, तो क्या बनेगा कि भाई मार्केट अब अगेन अप ट्रेंड में आ चुका है। तो अच्छा खासा यहाँ पास अपन मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं। और ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा जो समझ में आए। चलो कुछ और भी देख लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन आपको समझ में आ गया होगा, ये ट्रेंड लाइन जहाँ तक दिख रहा है आपको यहाँ पास समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो ये तो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। इसमें देखो मार्केट क्या करेगा, यहाँ तक आता भी है ना, तो यहाँ पास इंपॉर्टेंट लेवल एक हो जाएगा 13,100 का, ठीक है ना। कल अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो यहाँ से शार्प सेलिंग दिखाई दे सकती है। ये है 13,300 का, ठीक है ना। 300 नहीं, 13,100 का, ठीक है। ये समझ में आ जाना चाहिए। चलो इसको थोड़ा क्लीन करते हैं, क्या है बाद में दिक्कत जाता है। अब इसमें जो मैं लेवल्स निकालूंगा वो रहेगा भाई सिंपल, ठीक है ना। अगर मार्केट अप या फिर गैप अप होता है, ठीक है ना, एग्जैक्ट, लेकिन यहाँ पास आप देख सकते हो ये वाला जो कैंडल है हैमर बनाया, ठीक है ना। जो ये 50 EMAR है इसी के पास हैमर बनाया। तो होप है कि मार्केट यहाँ तक आए, कल तक यहाँ तक आके फिर उसके बाद शार्प सेलिंग दिखा सकता है, ठीक है ना। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, फिर ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हम्म, और पहले तो भाई इसका हाई और लो मार्क कर लो, तो ये इसका हाई, ठीक है। ये दोनों है ना अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ये लो, ठीक है। ये हाई और लो मार्क हो गया, ये समझ में आ जाएगा अपन को। ये देखो हाई और लो मार्क है,
और इसका रिटेस्ट जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो इस स्विंग से लेके इस स्विंग तक अगर अपन क्लिक करें ना तो यहाँ पास रहेगा। देखो भाई हर लेवल निकाल के दिखा रहा, इसलिए ये रहेगा 0.5 लेवल का लेवल जो मोस्ट ऑफ द टाइम काम आता है, ठीक है ना, 0.5 लेवल का। और देखो अब मैं इस कैंडल का 0.5 लेवल निकाल रहा, ठीक है ना। सारे लेवल्स मैं आपको बता दे रहा हूँ जो लेवल्स काम आएंगे। ये वाला लेवल 0.5 लेवल का जो है इंपॉर्टेंट होगा, मतलब इंपॉर्टेंट है किस लेवल पे किस टाइप की ट्रेडिंग करना है। देखो अभी तो आपको यहाँ पास छोटे छोटे एरिया नजर आ रहे होंगे कि भाई इतना दूर में क्या क्या ही अपन को टारगेट मिलेगा, इतना इतने एरिया में क्या ही टारगेट मिलेगा। भाई अगर स्केल से देखें ना तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कम से कम 50 पॉइंट 60 पॉइंट लगेगा। आप खुद देखो, ये देखो 50 70 70 70 पॉइंट, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है वो है कम से कम 100 पॉइंट्स। अरे मिड कैप निफ्टी मूवी करता है यार 100 150 पॉइंट, तो अच्छे खासे पॉइंट दे जाता है, तो आपको चीज़ें समझ नहीं होगी, ठीक है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो क्या माहौल है। देखो यार कल तो भाई क्या तगड़ा रैली दिखाया, ठीक है ना। हम्म, देखो 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 चीज़ें बता रहा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक के स्विंग का 0.5 लेवल है। आप यहाँ पास देख सकते हो मार्केट क्या किया है यहाँ पास। अरे यार कुछ तो गड़बड़ है यार, ब्लैक में क्यों नहीं हो रहा भाई। हाँ, यहाँ देख सकते हो ये जो 0.5 लेवल का है, यहाँ क्या बनाया है आप देख सकते हो। अरे यार थोड़ा गलत हो गया। हाँ, ये जो 0.5 लेवल है यहाँ पास मार्केट रुका है, ठीक है, याद रखना ये वाला 0.5 लेवल पे मार्केट रुका है, फिर ब्रेकआउट दिया है। अगेन ये वाले एरिया पे मार्केट क्या किया है, अगेन यहाँ पास एक बढ़िया डोजी, मतलब सॉरी इसको कहेंगे शूटिंग स्टार बनाया है। तो होप है कि मार्केट वापस आके यहाँ से डाउन आ जाए, ठीक है। जैसा कि मैं वन डे टाइम फ्रेम में बता चुका हूँ वैसा सीन हो सकता है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आपको लेवल्स क्लियर हो रहे होंगे कि हमने ये लेवल्स कैसे बनाया और प्लस काम कैसे कर रहा है, ठीक है, काम कैसे कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। और देखो ये इसका पूरा है ना, ये वन डे टाइम फ्रेम का 0.5 लेवल है, याद रखना ये वन डे टाइम फ्रेम का 0.5 लेवल है। और ये प्रीवियस सॉरी वन डे में जो प्रीवियस स्विंग बना रहा स्विंग अप से स्विंग डाउन तक उसका 0.5 लेवल है, ठीक है। तो ये दोनों लेवल जो है इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि देखो क्या हो सकता है मार्केट अगर यहाँ खुलता है ओपन होता है, ठीक है, तो यहाँ से डाउन आया, इस 0.5 लेवल को रिटेस्ट करके अप जा सकता है या ब्रेक करके डाउन में आ सकता है, ठीक है। या फिर यहाँ पास ओपन होता है तो यहाँ से ये ऐसे निकल सकता है, फिर ब्रेक करके रिटेस्ट करके यहाँ तक से फिर ऐसे निकल सकता है। तो ये सब लेवल काम आएंगे, ठीक है ना। तो आपको ये सब भाई ट्रेडिंग करोगे तो ये सब ना आप ड्रॉ करके रख लीजिएगा अपने वो पे, फिर अकॉर्डिंग टू लेवल जैसा ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट बनता है आप करते रहिएगा, ठीक है। 30 मिनट में और कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है 30 मिनट में। हाँ भाई चलो 30 मिनट में एक छोटा सा एरिया लग रहा है मेरे को बढ़िया इंपॉर्टेंट जो काम आएगा वो रहेगा ये वाला, ठीक है। 30 मिनट में देखो ये वाला भी है, क्योंकि आप देखो यहाँ पास मल्टीपल टाइम इस लेवल को टच किया है। आप देखो कि तो ये फर्स्ट टाइम हुआ, सेकंड टाइम हुआ और थर्ड टाइम हुआ, और ये फोर्थ टाइम आप देख सकते हो ये छोटा सा, ठीक है, फोर्थ टाइम टच कर चुका है मार्केट। तो देखो भाई ये सब लेवल्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा क्लीन कर देंगे अच्छा लगेगा। 12,800 आई मीन, ठीक है, दैट्स द लेवल जहाँ पास काम आएगा चीज़ें का। आप इसको शिफ्ट करते हैं भाई 30 मिनट टाइम फ्रेम में, क्योंकि धीरे धीरे जब आएंगे अपन तो सारे लेवल्स कंफर्म होते चलेंगे, ठीक है, सारे लेवल्स जो है हमको पता चलते रहेगा। इसको चलो ये इंपॉर्टेंट लेवल है दैट्स वाई हम इसको थोड़ा मोटे पे शिफ्ट कर देते हैं। जितने इंपॉर्टेंट लेवल है उनको हम थोड़ा हाईलाइटेड जो लाइन है उसमें कर देंगे। अब देखो यहाँ पास क्या माहौल है, अगर आप यहाँ पास देखोगे तो एक स्विंग ये बनाया है, पर इतने मायने नहीं है कि काम आएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना। अभी आप देखेंगे ना तो देखो 50 का रोल ही है यही। देखो 50 का रोल क्या है, यहाँ से ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर आप देख सकते हो यहाँ ब्रेक डाउन करके रिटेस्ट करके डाउन आया, फिर गया, रिटेस्ट किया, फिर अप गया। अगर यहाँ पास भी देखेंगे ना तो मार्केट आया, रिटेस्ट किया, डाउन आया, ठीक है। तो अगेन देखो ये 50 है, हो सकता है यहाँ से रिटेस्ट कर रहा हो और डाउन में आ जाए। जब ब्रेकआउट करेगा ना तो ब्रेकआउट करके यहाँ रिटेस्ट करेगा 50 से, फिर अच्छा खासा यहाँ पास ट्रेड देखने को मिल सकता है। ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने लेवल्स को और अपने सेटअप को भूल जाना और कहीं भी अंदर ट्रेड करना, भाई गलतियाँ होती हैं लोगों से, ठीक है। और 30 मिनट टाइम फ्रेम में अगर इसको थोड़ा छोटा करके देखूँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो ये जो है ना ट्रेंड लाइन, ये जो अपन ने इसको ब्लैक लाइन से अपन ने इसको जो ड्रॉ किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। देखो आप यहाँ पास से सेलिंग आई, यहाँ पास सेलिंग आई, यहाँ अगेंस्ट दो बार मतलब यहाँ से सेलिंग आई और प्रॉपर फॉल हुआ। हो सकता है कल मार्केट यहाँ ओपन हो और तगड़ा फॉल दिखाए, तो ये चीज़ों के लिए आप रेडी रहिएगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें देखना है क्या,
30 मिनट में और कुछ नहीं दिख रहा भाई। देखो सारे लेवल्स जो ड्रॉ किया था 1 डे टाइम फ्रेम पे वो सारे काम आ रहे हैं। देखो यहाँ पास मार्केट जैसे इस लेवल को ड्रॉ किया था हमने, यहाँ पास देखो मार्केट कितना कंसोलिडेट किया। अगर इस वाले एरिया की बात करो तो साइडवेज रहा पूरा, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में, क्योंकि ब्रेक नहीं कर पा रहा 13,200 को। उसी के ऊपर आप ट्राई करिएगा। अब आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, कुछ और देखने को मिल जाए। देखो भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही मैं करता हूँ, ठीक है ना, ऐसा कुछ है नहीं। टेक्निकल एनालिसिस के बाद जितना कुछ बनता है वो सब आपके ऊपर है भाई कि आप कैसे उनको उसके बिहाफ पे ट्रेड करना है, ठीक है। देखो ये जो 0.5 लेवल है वहाँ पास मार्केट कैसे कंसोलिडेट किया, और यहाँ पास भी आप देख सकते हो एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया, फिर अगेन अच्छा खासा बाइंग आई। तो ऐसे लेवलों पे पुल बैक आता ही है। या तो यहाँ से मैं कहता इस 0.5 लेवल से डायरेक्ट फॉल कर जाता, ठीक है, लेकिन नहीं, यहाँ सस्टेन किया, निकला, अच्छा खासा ट्रेड किया, ठीक है। और 5 मिनट टाइम फ्रेम में तो और कुछ दिख नहीं रहा है। चलो इसको और खींच देते हैं। देखो समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे चीज़ें। अब आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में थोड़ा देखेंगे ना, तो देखो अगर क्या करेगा, ये वाला लेवल ब्रेक करता है डाउन में, तो आप ये जो देखो भाई मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ ना, ये 12,000 ये वाला जो लेवल है जहाँ पास अपन ने ये जो ड्रॉ किया है, ये अपना एक नेक लाइन हो जाएगा। बोलो कैसे? क्योंकि भाई अगर आप देखोगे यहाँ पास आया मार्केट और आके डाउन में आया, ठीक है, तो ये बना देगा हेड एंड शोल्डर। क्या बना देगा? हेड एंड शोल्डर। यहाँ तक का आप ट्रेड प्लान कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो ये हेड एंड शोल्डर बना लेगा। आपको चीज़ें बताते भी चल रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पास हेड एंड शोल्डर बना लेगा, ठीक है। इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ये आपका लेवल कहला जाएगा। इसमें स्टॉप लॉस अपने हिसाब से मैनेज करके कर लीजिएगा, और 50 से 60 पॉइंट का आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। फिर आपका एक अगर इसको सस्टेन करता है तो यहाँ से ट्रेड बनेगा, सेम एज हेड एंड शोल्डर। क्योंकि आप देख सकते हो एक स्विंग ये बनाया है, ठीक है, एक स्विंग ये बनाया है, और ये प्रीवियस स्विंग तो है। हो सकता है यहाँ स्टॉप लॉस हो, यहाँ स्टॉप लॉस हो, ठीक है। तो यहाँ से ट्रैप करता हुआ मार्केट अगर डाउन आता है, ठीक है, तो ये सारा स्टॉप लॉस हिट करते हुए, मतलब हिट करते हुए डाउन आ सकता है मार्केट। तो दैट्स वाई ये वाले लेवल पे हमने डाउन पे प्लान किया, और ये वाले लेवल पे डाउन पे प्लान किया। अगर कल मार्केट बेरिश होता है तो याद रखिएगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो मार्केट क्या कर सकता है इन लेवलों को रिस्पेक्ट करके, जैसे कि यहाँ से रिस्पेक्ट करके अपसाइड जा सकता है, यहाँ से रिस्पेक्ट करके अपसाइड जा सकता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। लेकिन मेरे को देखो जिस हिसाब से ये बन रहा है ना, ये जिस हिसाब से बन रहा है वो हेड एंड शोल्डर लग रहा है कि अगर यहाँ तक आके फिर रिटेस्ट करके डाउन आए तो अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर बनेगा, ठीक है। देखो भाई बड़े टाइम फ्रेम में तो ऑलरेडी सब चीज़ ड्रॉ हो चुके थे, अब ऐसा कुछ है नहीं। अगर हाँ जो आपको हमने ट्रेंड लाइन बनाया था, चलो इसको इसको हटा के अपन और छोटा कर देते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, बट और छोटा कर देते हैं। ये देख सकते हैं, इसको हटा के अपन थोड़ा सा चैनल में बना देते हैं। क्या हो रहा है भाई? ये देखो ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से आके, ठीक है, अगर यहाँ पास ओपन होता है, ये जो कैंडल बना है ना, इस टाइप से कैंडल अगर यहाँ बनता है, तो मिनट क्या मजाक है। हाँ तो ये जैसा कैंडल है ना, अगर यहाँ पास बनता है बिग बार रेड कैंडल, ठीक है, तो यहाँ से शार्प सेलिंग दिखाई, मतलब दिखाई दिखाई दे सकता है, ठीक है। या फिर ब्रेक करके अगर ग्रीन कैंडल बनता है, सस्टेन करके रिटेस्ट करके ऊपर जाए, तो फिर जो आपको अपसाइड का भी ट्रेड मिलेगा तो अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है। तो यही है, क्योंकि देखो भाई पहला कैंडल समथिंग समथिंग मेरे को लगता है कि यहीं के आसपास बनेगा, ठीक है, यहीं के आसपास बनेगा। अगर सस्टेन कर गया तो आप, अगर सस्टेन कर गया इस ब्रेकआउट को, तो आप स्टॉप लॉस लगा के 100 पॉइंट्स की रैली इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पास एंजॉय कर सकते हैं। अगर बाय द वे अगर ट्रैप किया यहाँ, ठीक है, तो आप तो डायरेक्ट रेड कैंडल ऐसा बनाता है, तो डे लो के नीचे, मतलब इसके प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे आप इस वाले लेवल के नीचे आप प्लान कर लीजिएगा 0.5 लेवल से तरीके से सेलिंग, ठीक है। ये यहाँ सब सेलिंग आएगी, ठीक है। तो ये भी प्लान होगा। बाकी ये छोटे छोटे ट्रेड्स हैं जो आप समझ जाना चीज़ों में। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखो भाई, साइकोलॉजी में यही चीज़ बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज़ है ये वाली ट्रेंड लाइन। अगर इसको रिस्पेक्ट कर गया तो मार्केट डाउन में आएगा, अगर नहीं किया तो मार्केट अप के लिए जाएगा, ठीक है, यहाँ के स्टॉप लॉस खाने के लिए जाएगा। तो ये चीज़ समझना, क्योंकि आज के समय में स्टॉप लॉस में ही तो चल रहा है जिंदगी यार मार्केट का। 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलिए, आओ, दैट्स माय फेवरेट टाइम फ्रेम। 5 मिनट टाइम फ्रेम में ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है ब्रो। अगर इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से ड्रॉ करूँ, एक चैनल बन रहा है, ठीक है ना, एक चैनल, चलो देखो भाई चीज़ें समझ में आ रही है, छोटी छोटी चीज़ें। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम में देख लो, ये लेवल्स देख लो, ये लेवल देख लो, ठीक है। ये जो 0.5 लेवल है, आप यहीं पास देख लीजिए। 0.5 लेवल में फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट करने की ट्राई किया, डाउन आया, ट्रैप किया, डाउन आया, फिर ट्रैप करके
जब स्टॉप लॉस यहाँ पास देखो, ये शूटिंग स्टार बनाया, ये शूटिंग स्टार बनाया, यहाँ पास लोगों को एंट्री दिलाया, स्टॉप लॉस यहाँ मौजूद हुआ और लोगों को ट्रैप कर लिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और ये देखो, ये भी 0.5 लेवल है जो इंपॉर्टेंट है। और जो प्रीवियस हमने यहाँ पास बताया था, ये वाला जो लेवल है, देखिए इसको मार्केट कैसे रेस्पेक्ट किया, आया गया, फिर रिटेस्ट किया, फिर उसके बाद अच्छा खासा यहाँ पास एक बढ़िया रैली दिखाया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। देखो भाई, ये सारे लेवल्स मैं बता दिया हूँ, सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे डिस्टेंस, देखिए, ठीक है, ये वाले लेवल्स के बीच का और ये वाले से देखो 50 पॉइंट्स का, 60 से 70 पॉइंट का ये वाला लेवल है। फिर देखो ये वाला लेवल 50 पॉइंट्स का है, अरे 50 पॉइंट्स काफ़ी होते हैं भाई। फिर ये वाला देखो 65 पॉइंट्स। तो ये कल शायद अपॉर्चुनिटी मिल जाए अच्छा खासा ट्रेडिंग का, तो ये अच्छा रहेगा। जैसे 31, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ से ब्रेकआउट करेगा ना, तो भाई आपको डायरेक्ट डायरेक्ट 100 पॉइंट्स, अरे यार थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं मिस्टेक, यहाँ पास डायरेक्ट 100 पॉइंट्स मिलेगा। अगर ब्रेकआउट कर गया तो 100 पॉइंट्स मिलेगा, ठीक है। तो ये है, होप है कि कल ट्रैप करे, क्योंकि देखो भाई, ये जितने स्विंग बनाया ना, ये जितने स्विंग बनाया है, इनके स्टॉप लॉस अवेलेबल होंगे डाउन में यार भाई। ये देखो, तो हो सकता है मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करके डाउन में आ जाए। कल तो मैं बेयरिश रहूंगा। अब कुछ भी हो सकता है, अगर बुलिश हुआ तो इसके लेवल ही, मतलब इस लेवल के ऊपर ही मैं बेयरिश के लिए सोचूंगा, बेयरिश ट्रेड के लिए, ठीक है। नहीं तो मैं कल, मतलब सॉरी, बुलिश ट्रेड के लिए सोचूंगा इसके ऊपर, मतलब ये 13,100 के ऊपर बुलिश ट्रेड के लिए सोचूंगा। वरना मैं यहाँ पास बेयरिश ही रहूंगा। और ये वाला पूरा एरिया रहेगा आपका साइडवेज जोन, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है और ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है, तो इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, इसको भी ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो ये वाला पूरा एरिया साइडवेज रहेगा, ठीक है। आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कल और शार्प सेलिंग देखने को मिल जाए ना, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। चलो, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, अब ऐसा कुछ लग नहीं रहा। देखो 0.5 लेवल में आपको सब कुछ चीज़ें बता दी, एक बार और क्लियर से देख लो, वन डे टाइम फ्रेम में देख लो। ऑटो में क्यों हो गया यार? देखो भाई, RSI डाइवर्जेंस भी है यहाँ पास, आप देख सकते हो यार, बड़े टाइम फ्रेम में देख लो, ठीक है भाई। अगर आप देखोगे तो यहाँ ट्रेंड लाइन जस्ट ऐसे गया है, और यहाँ ट्रेंड लाइन जो है ना जस्ट ऐसे। तो हो सकता है मार्केट इसका अगर 50 के नीचे आ जाए ना, तो अच्छा खासा फॉल देखने को कल मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान में रखा जाए, क्योंकि देखो भाई, RSI काफ़ी हद तक अच्छा काम करता है, दैट्स वाई मैं यहाँ पास बोल रहा। और ये रहा वनडे का, अगर वनडे का देखना चाहोगे तो यार क्या मजाक है, वनडे का एक बार और देख लो, ये लेवल्स हैं, ठीक है। अगेन आपको एक्सप्लेन कर दे रहा, ये पूरा अप से डाउन तक का 0.5 लेवल है, ये वनडे पूरे एक कैंडल का 0.5 लेवल है। और ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, वो ये यहाँ जो मार्केट कंसोलिडेट किया है उसका है। और ये डे हाई है, डे लो है, ठीक है। और ये जैसे देखे हैं अपन ने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, 12,000 का, सॉरी 13,000 का ये लेवल, और ये 13,100 का और 30,200 का। और ये ट्रेंड लाइन आपको समझ में आ रहा होगा। एक बड़ा ट्रेंड लाइन जो आ रहा है, वो है ये वाला, जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ बार बार, ठीक है, कि आप बड़ा प्लान कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के पास, यहाँ पास आप बड़ा प्लान कर सकते हैं डाउन के लिए। अगर सस्टेन कर गया, देखो साइडवेज होगा तो इस टाइप के खराब कैंडल्स बनाएगा, ठीक है ना। यहाँ जैसे बनाया है, एक डोजी, दो डोजी, तीन डोजी, इस टाइप के खराब कैंडल बनाएगा। अगर सस्टेन कर गया तो फिर अच्छा खासा यहाँ पास प्लान कर सकते हो, नहीं तो डाउन में आएगा, ठीक है। चलो इसको थोड़ा क्लियर। अब 1 आवर में देखे थे अपन ने क्या, ये देखो ट्रेड्स अपन ने कुछ प्लान किया था 1 आवर में, सब तो मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, देख सकते हो एक बार अच्छे से। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको कैसा ट्रेड करना है, ये सारे लेवल्स एक बार अच्छे से देख लीजिए आप, ठीक है। और यहाँ RSI में देखते हैं कुछ डाइवर्जेंस वगैरह हो तो। देखो भाई, यहाँ पर स्विंग का जो डाइवर्जेंस है वो आ रहा है, स्विंग जा रहा है ऐसे, ठीक है। बट यहाँ स्विंग जो है ना वो सीधा हो चुका है, ठीक है। तो जैसे ही मैं कहा, देखो ये भी डाउन में आने के लिए रेडी है, ये स्विंग बना के डाउन में आया, ठीक है। जैसे ही अगर यहाँ पर समथिंग समथिंग 50 का लेवल है, ठीक है, ये 50 का लेवल है, अगर यहाँ से ब्रेक करता है 50 का लेवल, तो अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में ट्रेड अपन को मिल सकता है। तो ये याद आप रखिएगा, ठीक है। RSI को भी लेके चलिएगा। और यही है इंपॉर्टेंट लेवल। अगर यहाँ से 50 EMA को, ये जो 50 EMA है ना, ये देखो, ये 50 EMA, ठीक है, ये अगर आता है, ठीक है, रिटेस्ट करके अगर ऊपर चला जाए तो ठीक है, अच्छा खासा यहाँ पास EMA के ऊपर ट्रेड बन जाएगा। अगर ये डाउन ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है 50 EMA को, तो दो दो रिटेस्ट हो जाएंगे, इस लेवल का और 50 EMA का, तब ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि अपन डाउन में ट्रेड कर सकते हैं, मतलब ट्रेड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आपको पता हो गई होंगी। देखो अच्छे से देख लो भाई, लेवल्स जो काम आएंगे, ठीक है। और ज़्यादा कुछ था नहीं, चलो ठीक है भाई। यहाँ हाँ, एक चीज़ और भाई, कि यहाँ से आप अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हो, बट देख लेना संभाल के। रिस्क मैनेजमेंट, हाँ, तो रिस्क मैनेजमेंट भाई देखो, सीधी सी बात है, रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो आपका कैपिटल तेल के भाव में बिक जाएगा, ठीक है। तो भाई, होप है कि मंडे को आप अच्छे तरीके से ट्रेड करें, पूरा रिस्क मैनेज से करें।
क्योंकि ट्रेडिंग याद रखिएगा गैम्बलिंग नहीं है, एक बिजनेस है, तो रिस्क मैनेजमेंट से ही काम करें। ठीक है, हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट। चलो मंडे, ठीक है, मंडे को आपका दिन अच्छा जाए, और क्या ही कह दूँ यार भाई, चलो ठीक है। भाई लेकिन याद रखना, मैं अभी एक अच्छी खासी स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग आप कैसे करेंगे, किस चीज़ पे मतलब कहाँ पास आप कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। आपको इंडेक्स में सिर्फ थोड़ा ट्रेंड देखना है, ठीक है, कि अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, या फिर साइडवेज है, ठीक है। बस थोड़ा सा ये देखना है कैंडल देख के। अब ज़्यादा कुछ नहीं, ये तीनों चीज़ आप देख लेंगे ना, अरे यार कैंडल देख के ना आपको पता चल जाएगा किस ट्रेंड में है, ठीक है। मतलब जो चार्ट बनाएगा उससे पता चल जाएगा किस ट्रेंड में है। आपको मैं वहीं पास बता दूंगा कि स्कैल्पिंग कैसे करना है अपन को। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना कप एंड हैंडल काम आता है, ठीक है। कप एंड हैंडल जो है ये छोटे छोटे जितने भी अपन बात करते हैं, कप एंड हैंडल की बात कर लो, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न की बात कर लो, या फिर हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है, या फिर एम पैटर्न, जितने भी है ना ये सब पैटर्न आपको, इन सब में आपको प्रॉफिटेबल, मतलब स्कैल्पिंग में प्रॉफिटेबल मैं 1 मिनट में कह रहा हूँ, स्कैल्पिंग में प्रॉफिटेबल इजीली बन जाएंगे। बस आप वो वीडियो अटेंड कर लीजिएगा, मतलब कल परसों तक मैं कल या परसों तक मैं अपलोड कर दूंगा। देखिए उसमें आपको रिस्क मैनेज के साथ स्कैल्पिंग की वजह, मतलब स्कैल्पिंग कैसे उन उन चार्ट पैटर्नों पे कैसे स्कैल्पिंग करें वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो भाई, इसमें आपको थोड़ा सा चार्ट देखना है, सीधी सी बात है, इसमें आपको सिर्फ थोड़ा चार्ट देखना, ट्रेंड किधर है। बाकी जितना काम करेगा वो करेगा क्या, आपका आपका काम करेगा प्रीमियम के चार्ट, ठीक है। प्रीमियम को देख के, ओनली प्रीमियम को देख के आपको वो स्ट्रेटजी अप्लाई करने हैं। इन छोटे छोटे मतलब जितने भी छोटे छोटे ये सब पैटर्न्स हैं उसको अप्लाई करना है, ठीक है ना।